मोदी जी ने जो हम सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश की गई है, पूरी कांग्रेस पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसको इस तरह से सिर्फ बयान के आधार पर हटा देना, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 9 साल से नरेंद्र मोदी जी हाथ पे हाथ करके बैठे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राई त्राई कर रही है। निष्कासन इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने कोई गलती करी है, बल्कि निष्कासन इसलिए किया गया है कि उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सारे नेता डर रहे हैं। मैं नहीं डरता बोलने वाला नेता है, उसकी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है। ऐसे हमारे साथ राज्य मंत्री हैं जो एक चेयरमैन भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे जो आज सत्याग्रह चल रहा है शहर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उनके निर्देश पे आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शहीद स्मारक पे जो राहुल गांधी जी के साथ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर उन्होंने जो उनकी सदस्यता को निरस्त किया, उसके बाद जो न्यायपालिका में मामला गया, सारी चीजें आपके सामने है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय में अटल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मंडल में उनको प्रतिनिधि नेतृत्व करने के लिए भेजा और उसके बहाने उनका इलाज करवाया। ये विपक्ष के नेता के प्रति कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री का एक सम्मान और एक उनके प्रति आदर था। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो लोकसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि को और इस तरीके से अध्यादेश से उनको निरस्त किया जाता है उनकी सदस्यता, और उसके लिए वो लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। ये देश का संविधान ही सबसे सर्वोच्च है और संविधान की वजह से देश की व्यवस्थाएं चलती है और उसमें प्रतिपक्ष को जिंदा रखना, उसको मजबूत करना सत्ताधारी दल का दायित्व होता है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने जो हम सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश की गई है, उसके लिए राहुल गांधी जी देश में लड़ाई लड़ रहे हैं और आज देश की जनता हर प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन करके ये मोदी जी को चेतावनी देना चाह रही है कि समझ जाइए, वरना सत्ता से नीचे आने की शुरुआत हो जाएगी। ये देश की जनता कभी तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो सांकेतिक प्रदर्शन है आज मौन, आने वाले समय में जंगी प्रदर्शन होगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। बिल्कुल, जिस तरह से देखा इन्होंने जो नेताओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे हम किसी दूसरे नेता से मुलाकात करेंगे, उनसे जानने चाहेंगे कि आज धरने को लेकर क्या कहना है। ये जो रोहतार सिंह चौहान है, इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज सत्याग्रह चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सत्याग्रह चल रहा है, एक आदमी से पूरी केंद्र सरकार डरी हुई है, जिसका नाम राहुल गांधी। तो गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज, दलित की आवाज, पिछड़े की आवाज, पूरे देश की आवाज बनकर देश में निकला है। और उसकी भारत जोड़ो यात्रा से पूरा केंद्र सरकार डर गई है। उनकी अपनी दमनकारी नीतियों में उनकी आवाज दबाई जा रही है। उनकी जो सदस्यता उनकी निरस्त कर दी, सदस्यता के लिए उनसे उन्होंने याचिका लगाई, वो उनकी निरस्त हो गई। पूरी कांग्रेस, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है और उनकी आवाज दबेगी नहीं, आवाज और ज्यादा उठेगी। जब जब कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश की है और राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश की, आवाज और तेजी से निकली है और भारत को, कांग्रेस को ऊंचाइयों पर लेके गई है। बिल्कुल, ऐसे हम बात करना चाहेंगे, अब किसी दूसरे नेता पर चलेंगे, इनसे जानना चाहेंगे आगे की क्या रणनीति है। कॉलगढ़ के विधायक हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सत्याग्रह को लेके आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का जिस प्रकार से सदस्यता रद्द की गई माननीय न्यायालय के आड़ में, ये केंद्र की भाजपा सरकार ने जो खेल खेला है, लोकतंत्र की हत्या है। आज पूरे हिंदुस्तान में सत्याग्रह किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज राजस्थान के अंदर भी हमारे शहीद स्मारक के ऊपर विशाल संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इसका विरोध कर रहे हैं, अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे हैं सत्याग्रह के रूप में। लोकतंत्र के अंदर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह से, वो भी सांसद को, सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसको इस तरह से एक सिर्फ बयान के आधार पर हटा देना, ये मैं जहां तक समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग उच्चतम न्यायालय से, हमें उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे। बिल्कुल सर, एक कहते हैं कि जो आप विधायक हैं, जब चुनाव का 6 महीने रह जाता है, उसके बाद आपके पास हमेशा से आरोप लगते हैं, कहीं न कहीं उसकी परिपाटी बनी आ रही, तो उसको आपको फायदा मिलता है। सर, वो किस रूप में आप कहना चाहेंगे?
देखिए, आरोपों का तो मेरा चोली दामन का साथ है। और ये सच है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के हो, चाहे विधायक के हो, या कुछ और अचीव करने का होता है, उस समय इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ, इतना ही कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल ये राजकुमार शर्मा जी थे। इन्होंने अपना जो हमेशा चुनाव के साथ टाइम आता है तो 6 महीने लगता है तो इनको आरोप प्रत्यारोप लगते हैं फिर। ऐसे में किसी दूसरे नेता के पास चलते हो, इनसे जानना चाहते हैं आज 17 को लेकर। देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं की आज निष्पक्षता कायम नहीं रह पा रही है। आज उन पर तरह तरह के दबाव डालकर राजनीतिक विद्वेषता से ये संस्थाएं काम करने लग गई है। और कांग्रेस ने चाहे देश की गुलामी से आज़ादी के लाने के लिए आंदोलन किए हो, कभी सत्ता के लिए कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया है। आज संघर्ष है पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस का, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, उनकी निष्पक्षता को कायम रखने की। और पुरजोर तरीके से आज कांग्रेस के लोग सड़कों पे हैं। आने वाले समय में देश के लोग सड़कों पे होंगे। ये संस्थाएं जो निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, ये अगर निष्पक्ष रूप से काम कर सकेंगी तो ही हमारे मुल्क में प्रजातंत्र कायम रह पाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से देख रहे हैं और संगठन में विस्तार भी हो गया है, वही देखा जाए 2023 का जो चुनाव है सर, वो किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में जो ऐतिहासिक यहाँ की सरकार ने काम किए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, और आज आप जब समझते हैं संवैधानिक व्यवस्था में महंगाई केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन 9 साल से नरेंद्र मोदी जी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राई त्राई कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक पहल करी है महंगाई पे लोगों को राहत देने के लिए। आप याद करो, यूपीए सरकार को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जो अध्यक्ष थी, 72,000 करोड़ रुपए इस देश में किसानों के लिए कर्जा माफ किया है। 9 साल में 1 रुपए कर्जा माफ नहीं किया। महंगाई पे कहीं अंकुश नहीं लगा। महंगाई आसमान छू रही है। राजस्थान में कांग्रेस का राज बनेगा। अशोक गहलोत जी के जो ऐतिहासिक फैसले हैं, निर्णय हैं, जो योजनाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, इसी के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस को विजय मिलेगी। कहते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था तो जो 4,500 किलोमीटर का जो यात्रा था, उस यात्रा में अगर कहा जाए कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे साथ शत्रुघ्न शर्मा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर ये जो आरोप लगाए थे, जो बर्खास्त कर दिया गया, जो सांसद हटाई गई थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, आप भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चले थे और आज अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक सच्चे इंसान हैं। उनके मुकाबले एक तो निडर व्यक्ति कोई भी नहीं है। वो अपनी बात जो भी होती है वो साफ शब्दों में रखते हैं। उनका जो निष्कासन किया गया है, वो निष्कासन इसलिए नहीं किया गया कि वो उन्होंने कोई गलती करी है, बल्कि निष्कासन इसलिए किया गया है कि उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सारे नेता डर रहे हैं। और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी एक आज सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति के ये लोग इतने क्यों पीछे पड़े हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ना तो वो कोई मंत्री है, ना कोई सांसद है, उसके बावजूद भी इनका जो भय है, डर है, वो ये दिखा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी जो अपनी ताकत या देश को एकजुटता करने में जो काबिलियत हासिल करी है, उसका भय इनको सता रहा है। बिल्कुल, जिस तरह देखा आपने ये भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चले हैं, कदम से कदम मिलाकर चला था। इन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है। ऐसे हम किसी और नेता के पास चलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज के अनशन को लेकर। इस समय शहीद स्मारक पे खड़े हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए कि कांग्रेस की तरफ से 1 दिन का अनशन रखा गया है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का रखा गया है। इन्हीं सब के बीच में देखा जा रहा है जिस तरह से सचिन पायलट समर्थक के विधायक राकेश पारिक जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे सर, आज 1 दिन का मौन जुलूस रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मौन जुलूस नहीं, मौन सत्याग्रह। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब अडानी के खिलाफ बात करी तो इस अलोकतांत्रिक सरकार ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता से हटाया
और इसके विरोध में ये कोर्ट का मैटर है, लेकिन जिस ढंग से कोर्ट कचहरियों के अंदर जजों का चयन किया गया, पहले इस मुकदमे को हाई कोर्ट से रुकवाया गया और उसके बाद अपनी पसंद के लोग जब जज आए, तो इन सब के विरोध में आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना 10 बजे से 5 बजे का दिया गया है। इसमें हम लोग आए हैं। इस धरने की ताकत से ये सरकार चेते, लोगों में एक माहौल बने कि एक सच्ची बात बोलने वाला नेता, मैं नहीं डरता बोलने वाला नेता है, उसकी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने सत्याग्रह किया है। उसी सत्याग्रह में हम मौजूद हैं। क्या आज एक दिन का जो जुलूस ये धरना रखा गया है, इससे क्या मोदी सरकार को क्या कोई संदेश मिलेगा या उससे कुछ डगमगाएंगे, क्या लग रहा है इससे? देखो, मोदी सरकार को भी संदेश होगा और जनता में भी ये संदेश जाएगा, जनता भी जागृत होगी और वो इस मोदी सरकार के खिलाफ अपना मन बनाएगी।